नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा युग में। दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी को जीके जीएस के टॉप 30 वो पोर्शन कराएंगे जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप इन सभी को देख कर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए पोर्शन नंबर 1 से। अरे महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए में है, आप लोग हमें आंसर कमेंट में लिखकर बताएं, सुभाष चंद्र बोस। बी में है लाला लाजपत राय। सी में है रविंद्रनाथ टैगोर और डी में है सरोजनी नायडू। तो दोस्तों, जो महात्मा गांधी को महात्मा की जो उपाधि दी थी वो थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है? साथियों, जो मानव शरीर का जो सबसे कठोर भाग होता है वो होता है दांतों का इनेमल। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? आपके सामने ऑप्शन ए में दिया है रानी दुर्गावती, बी में है चांद बीबी, सी में है रजिया सुल्तान और डी में है रानी पद्मावती। तो दोस्तों, जो अहमद नगर की जो रानी थी जिन्होंने बादशाह अकबर का जो विरोध किया था वो थी चांद बीबी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिपाही विद्रोह 1857 में कहाँ से शुरू हुआ था? आप लोगों को अगर आंसर सही पता हो तो आप हमें आंसर कमेंट में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में आगरा, बी में लखनऊ, सी में अलीगढ़ और डी में है मेरठ। तो साथियों, जो सिपाही विद्रोह 1857 में जो शुरू हुआ था वो हुआ था मेरठ उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? दोस्तों, नियुक्त किया गया था सर वी.एन. राव को। ऑप्शन बी। जो आप लोगों को हम क्वेश्चन करा रही है, एक एक क्वेश्चन आपके होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी को देखकर जाएं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों, ये था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय राज्य एक सींग वाले गैंडों की सबसे बड़ी आबादी का घर है? ये दोस्तों घर है असम। ऑप्शन बी। जो एक सींग गैंडे पाए जाते हैं, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा किस नेशनल पार्क में? तो दोस्तों, नेशनल पार्क का नाम याद रखें, वो है काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि स्थित है असम राज्य में। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर भारत में रबी मौसम से संबंधित है? दोस्तों, इनमें से जो रबी मौसम से संबंधित जो फसल है वो है आपकी जौ। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, जो प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 26 नवंबर को। ऑप्शन सी। अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो आप क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। पहली बार क्लास ले रहे हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसके अधीन दिल्ली पहली बार किसी राज्य की राजधानी बनी? दोस्तों, ये बनी थी जो तोमर राजपूत थे उनके समय। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? दोस्तों, जो एशियाई बैंक है जिसका मुख्यालय मनीला में है, और मनीला है आपका फिलीपींस में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस भारतीय अर्थशास्त्री को 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला? साथियों, ऑप्शन ए में है, आप लोग हमें आंसर कमेंट में लिखकर बताएं, अमर्त्य सेन को, बी में श्री रंगाराजन को, सी में मनमोहन सिंह को और डी में रघुराम राजन को। तो दोस्तों, जो अर्थशास्त्री का जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था अमर्त्य सेन को 1998 में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 है,
डोडा बेट्टा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? दोस्तों, ये चोटी है सबसे ऊंची नीलगिरी पहाड़ी की। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, डूरंड कप संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? साथियों, जो डूरंड कप और संतोष ट्रॉफी जो है ये संबंधित है फुटबॉल से। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, महालनोबिस मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी? साथियों, जो महालनोबिस मॉडल पर जो पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी वो थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसमें दोस्तों ऑप्शन नहीं दिया, आप लोग इसे कर दें द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार भारत में स्तरीय सरकारी व्यवस्था है। साथियों, ये व्यवस्था है त्रिस्तरीय व्यवस्था। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है? दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है वो है गंगा की डॉल्फिन। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए आरएच किस विभाग से संबंधित है? ये दोस्तों संबंधित है सैन्य विभाग से। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में है गंगा, बी में दामोदर, सी में कोसी और डी में ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में विशाल स्नानागार की खोज की गई थी? दोस्तों, जो विशाल स्नानागार की खोज जो की गई थी वो की गई थी मोहन जोदड़ो में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई। साथियों, जो भारत की देशी रियासतें जो थीं उसे एकीकृत करने की जो भूमिका निभाई थी वो निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सी संस्था भारत में गैर संवैधानिक निकाय है? साथियों, जो संघ लोक सेवा आयोग है ये एक संवैधानिक निकाय है, वित्त आयोग भी है, निर्वाचन आयोग भी है, लेकिन जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ये गैर संवैधानिक निकाय है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। साथियों, इनकी जो आत्मकथा है वो है बिग ऑफ फायर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत सरकार की कौन सी संस्था देश के सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी की गणना करती है? ये दोस्तों संस्था है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, अगर भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों को हम पिछली क्लासों में करा चुके हैं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61 में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, जो इसरो के जो पहले अध्यक्ष जो थे वो थे विक्रम साराभाई। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत के किस राज्य में विश्व की सबसे ऊंचा जैन मूर्ति स्थित है? आप लोग हमें आंसर कमेंट में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में महाराष्ट्र में, बी में गुजरात, सी में कर्नाटक और डी में उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, जो विश्व की सबसे ऊंचा जो जैन मूर्ति जो स्थित है वो स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? साथियों, जो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी जो पहली महिला जो न्यायाधीश थी वो थी न्यायमूर्ति फातिमा बीबी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30 है, आखिरी क्वेश्चन, क्या सरकारिया आयोग का संबंध है? साथियों, जो सरकारिया आयोग है इसका जो संबंध है वो है केंद्र और राज्य के संबंधों से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। साथियों, आप लोगों को हमने
सामान्य ज्ञान जीके के टॉप 30 वो क्वेश्चन करा दिए हैं जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। अब आप लोग हमें कमेंट में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।